रुको एक सेकंड। पहले मुझे एक सवाल पूछना है। तुमने डैशबोर्ड बनाया, चार्ट्स बनाए, कलर्स मैच किए, सब कुछ ठीक लगता है स्क्रीन पे। लेकिन जब रिक्रूटर या इंटरव्यू ने पूछा, इससे मुझे क्या बिजनेस डिसीजन लेना चाहिए, तो क्या तुम्हारे पास उसका कुछ जवाब था? अगर नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक ईवी सेल्स एनालिसिस पावर बीआई डैशबोर्ड। उसको एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक सीईओ के सामने, एक रिक्रूटर के सामने, कॉन्फिडेंट तरीके से। सिर्फ चार्ट एक्सप्लेन करना नहीं, बल्कि एक्चुअल बिजनेस इंसाइट्स के साथ। ये वो चीज है जो कॉलेज या कोई यूट्यूब कोर्स नहीं सिखाता। पेड कोर्सेज में भी ये सेक्शन यूजुअली स्किप हो जाता है। और आज हम यही सीखेंगे। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक इंसाइट पे बात करूंगी जो बहुत लोग मिस करते हैं प्रेजेंटेशन में। तो स्क्रीन पे जो तुम देख रहे हो, ये एक ईवी सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड है जो पावर बीआई में बनाया गया है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये इंडिया का रियल वर्ल्ड मार्केट डेटा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तुम एक डेटा एनालिस्ट हो और मैं एक कंपनी की सीईओ हूँ। तुम मुझे ये डैशबोर्ड प्रेजेंट करने आए हो, तो कहाँ से तुम स्टार्ट करोगे और क्या बोलोगे पहले? तो ज्यादातर फ्रेशर्स यही गलती करते हैं। वो चार्ट के नाम पढ़ने लगते हैं, जैसे मैम ये बार चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। नहीं यार, ये अप्रोच किसी को इम्प्रेस नहीं करता। एक रियल एनालिस्ट हमेशा पहले दो चीजें करता है। नंबर वन, कंटेक्स्ट सेट करूं। नंबर टू, केपीआई से स्टार्ट करूं। तो चलो एग्जैक्टली यही करते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट में देखो, ये है हमारे केपीआईज, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी सीईओ को सबसे पहले चाहिए होते हैं। अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो प्रेजेंटेशन में, तो तुरंत प्रोफेशनलिज्म दिखती है। पहला केपीआई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स, विच इज 2 मिलियन। तो अब सोचो कि सीईओ इससे क्या पूछ सकता है। वो बोलेगा, ठीक है, 2 मिलियन तो हुआ सेल्स, लेकिन क्या ये बड़ा है या छोटा नंबर है? अब यहाँ आता है दूसरा केपीआई, विच इज पेनिट्रेशन रेट, जो है 3.61%। अब ये क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया में जो भी व्हीकल्स बिकी है टोटल, उनमें से सिर्फ 3.61% ही इलेक्ट्रिक हैं। अब सीईओ के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो तुम बोलोगे, सर हम अभी मार्केट के सिर्फ 3.6% पे हैं, बाकी 96% अभी भी नॉन इलेक्ट्रिक है। ये इतना बड़ा अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। तो ये सुनते ही कोई भी सीईओ का ध्यान आता है, क्योंकि तुमने नंबर्स को सिर्फ पढ़ा नहीं, तुमने उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट केपीआई है सी ए जी आर, विच इज 3.27। सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये है कि हर साल ऑन एवरेज ईवी मार्केट 3.27% से ग्रो कर रहा है इंडिया में। अब ये कॉन्टेक्स्ट में रखो, यूएस में, चाइना में ईवी सीएजीआर 30 से 40% तक है। इंडिया में 3.27%, मतलब कि हम अभी भी अर्ली अडॉप्शन फेज में हैं। ये सीईओ के लिए एक सिग्नल है, मार्केट अभी फुली मैच्योर नहीं है, एंट्री का सही वक्त अभी भी है। और लास्ट केपीआई है वाई ओ वाई ग्रोथ, दैट इज 0.97। वाई ओ वाई मतलब ईयर ओवर ईयर। 0.97 का मतलब इस साल की ग्रोथ पिछले साल से थोड़ी कम है। एक से नीचे आना एक वार्निंग सिग्नल है। तुम सीईओ को बोलोगे, सर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ में एक स्लाइड डिप है, ये कॉन्सर्न का पॉइंट है। हमें देखना होगा कि क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था, जैसे फ्यूल प्राइसेस, सप्लाई चेन, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, या ये स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है। तो देखा, तुमने सिर्फ नंबर नहीं पढ़ा, तुमने एक क्वेश्चन रेस किया। यही चीज है, एक डेटा एनालिस्ट को कंसल्टेंट जैसा फील करवा देती है। तो ये तो बात हुई केपीआईज की। अब हम देखते हैं हमारे डैशबोर्ड के विजुअल्स। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये लाइन चार्ट, विच इज ईवी सेल्स बाय मंथ एंड ईयर। अब अगर तुम चार्ट चेक करो, तो जुलाई 2021 में हम थे सिर्फ 0.01 मिलियन पे, मतलब बहुत छोटी सी स्टार्ट थी। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई। जनवरी 2022 में 0.06 मिलियन, और जनवरी 2024 तक
हम 0.14 मिलियन पे आ गए हैं। एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड, मतलब ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज नोटिस करो। जनवरी 2023, मतलब जुलाई 2023 के पास एक स्मॉल डिप है। सेल्स थोड़ी रुकी है, फिर वापस बढ़ती है। अब सीईओ तुरंत पूछेगा यहाँ पे ये डिप क्यों आया। और अगर तुम्हारे पास इसका कोई आंसर नहीं हुआ तो वो अनकंफर्टेबल साइलेंस आता है, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तुरंत अफेक्ट करेगा। तो इसलिए एक प्रिपेयर्ड एनालिस्ट पहले ही ये बोलेगा, सर, इस पीरियड में एक ब्रीफ स्लो डाउन था, जो पॉसिबली पोस्ट फेस्टिव सीजन डिमांड कूल डाउन था। ये सप्लाई साइड कांस्टेंट था, लेकिन बाउंस बैक क्लियरली विजिबल है, जो दिखता है कि मार्केट की डिमांड अंडरलाइंग स्ट्रांग है। तो तुम एग्जैक्ट रूट कॉज नहीं जानते, तो भी ये प्लॉजिबल आंसर है, प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन है, जो एनालिस्ट की स्किल दिखाता है। और क्लियरली बोलना कि हम फर्दर एनालाइज करेंगे, ये ऑनेस्टी है जो सीईओ अप्रिशिएट करता है। अब देखते हैं दूसरा चार्ट, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज पेनिट्रेशन रेट बाय स्टेट। तो अगर तुम यहाँ देखो, गोवा सबसे टॉप पे है 9.84%। इसके बाद है कर्नाटका 7.84%, फिर दिल्ली 6.76% और लास्ट में केरला 6.64%। अब एक बिगिनर यहाँ सिर्फ ये बोलेगा गोवा में सबसे ज्यादा ईवीज हैं, लेकिन एक एनालिस्ट ये पूछेगा क्यों। तो आंसर सुनो। गोवा एक स्मॉल स्टेट है, छोटी डिस्टेंसेस, टूरिस्ट कल्चर, और वहां इनकम लेवल भी रिलेटिवली बेटर है। ईवीज देयर मेक प्रैक्टिकल सेंस। अब बात आती है कर्नाटका की। तो कर्नाटका में बैंगलोर है, एक टेक हब। यहाँ यंग, एजुकेटेड, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। इनकी इनकम अच्छी है, इन्हें इन्वायरमेंट की चिंता है, और वो अर्ली अडॉप्टर्स हैं बाय नेचर। अब बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली में गवर्नमेंट का पुश है, सब्सिडीज हैं, ऑड इवन पॉलिसी है, पोल्यूशन रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पॉलिसी ड्रिवन अडॉप्शन है। ये तीनों स्टेट्स एक ही मेट्रिक पे हैं, हाई पेनिट्रेशन, लेकिन रीजंस कंप्लीटली अलग हैं। अब सीईओ तुम क्या बोलोगे, तो तुम्हें बोलना है, सर, इन तीनों स्टेट्स में स्ट्रैटेजीज अलग होनी चाहिए। गोवा में प्रोडक्ट एक्सपीरियंस और टूरिज्म लिंक्ड मार्केटिंग होनी चाहिए। बैंगलोर में कॉरपोरेट पार्टनरशिप और टेक कम्युनिटी एंगेजमेंट, और दिल्ली में गवर्नमेंट इंसेंटिव अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए। तो ये है एक बिजनेस रिकमेंडेशन, सिर्फ इंसाइट नहीं। अब इस पैनल पे आते हैं टॉप थ्री और बॉटम थ्री मेकर्स। टू व्हीलर्स में टॉप थ्री ओला इलेक्ट्रिक है 0.48 मिलियन, टीवीएस है 0.26 मिलियन और एथर है 0.18 मिलियन। तीन चीजें नोटिस करो। एक, तीनों इंडियन ब्रांड्स हैं। दो, तीनों बैंगलोर बेस्ड हैं। थर्ड, तीनों ने डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज की। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बॉटम थ्री देखो। वॉल्वो ऑटो इंडिया 564 यूनिट्स, किया मोटर्स 557, मर्सिडीज बेंज 362। ये सब ग्लोबली रिस्पेक्टेड प्रीमियम ब्रांड्स हैं। तो इनकी सेल्स इतनी कम क्यों? सिंपल आंसर, इंडिया का ईवी मार्केट अभी मास मार्केट स्टेज पे है। लोग अफोर्डेबल, प्रैक्टिकल, डेली यूज व्हीकल्स प्रेफर कर रहे हैं। प्रीमियम ईवीज के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, लेकिन ये मार्केट सेगमेंट अभी छोटा है। और ये एक क्रिटिकल बिजनेस रिकमेंडेशन बन जाता है। तो तुम क्या बोलोगे? सर, अगर हम ईवी सेगमेंट में एंटर करना चाहते हैं, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी, रनिंग कॉस्ट सेविंग्स और सर्विस नेटवर्क, ये तीन चीजें हैं जो एक्चुअली कन्वर्जन ड्राइव करती है इंडिया में। प्रीमियम ब्रांडिंग इनफ नहीं है। अब ये राइट साइड का पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेनिट्रेशन रेट बाय व्हीकल कैटेगरी। टोटल व्हीकल सेल्स इंडिया में 57 मिलियन है। उसमें से टू व्हीलर्स की ईवी पेनिट्रेशन 4.08 है और फोर व्हीलर्स की सिर्फ 1.48। ये कॉन्ट्रास्ट क्या बोलता है? टू व्हीलर ईवी अडॉप्शन सिग्निफिकेंटली फास्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक अफोर्डेबल है 70,000 से 1.5 लाख की रेंज में। रनिंग कॉस्ट बहुत कम है,
डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट है और चार्जिंग भी सिंपल है, घर पे प्लग इन करो। अब बात आती है फोर व्हीलर्स की। तो फोर व्हीलर्स में प्राइस पॉइंट हाई है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और रेंज एंजाइटी अभी भी एक रियल बैरियर है कंज्यूमर्स के लिए। तो तुम्हें क्या बोलना है? सर, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी टू व्हीलर सेगमेंट में क्लियरली स्ट्रॉन्गर है। फोर व्हीलर मार्केट के लिए हमें 3 से 5 साल की पेशेंट स्ट्रेटेजी चाहिए, जिसमें चार्जिंग इंफ्रा बिल्ड हो, रेंज इंप्रूव हो और प्राइस ब्रांड्स एक्सेसिबल हो जाए। नेक्स्ट, स्टेट वाइज सीएजीआर देखो। उत्तर प्रदेश टॉप पे है, सीएजीआर 1.2। ये सरप्राइजिंग लगता है ना? यूपी तो पेनिट्रेशन रेट पे टॉप स्टेट्स में नहीं था, तो सीएजीआर में क्यों टॉप पे है? क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, मैसिव पॉपुलेशन, एक्सपैंडिंग अर्बन सेंटर्स। वहां ईवी मार्केट अभी रिसेंटली ग्रो करना शुरू हुआ है, तो परसेंटेज ग्रोथ रेट ज्यादा दिख रहा है। ये इमर्जिंग मार्केट सिग्नल है। तो तुम्हें क्या बोलना है? सर, यूपी में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस पे इन्वेस्ट करो, तो 3 4 साल में ये एक मेजर ईवी मार्केट बन सकता है। अब देखते हैं ईवी सेल्स बाय वीक टाइप। वीकडे 1.6 मिलियन, वीकेंड 0.5 मिलियन। ये रेशियो ऑलमोस्ट 3:1 का है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कहता है, वीकडेज पे ईवी ज्यादा क्यों? क्योंकि कमर्शियल यूजर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, ऑफिस कम्यूटर्स, लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज, इनके लिए ईवी एक कॉस्ट सेविंग टूल है। वीकेंड पे कम सेल्स क्यों? क्योंकि वीकेंड पे लोग लॉन्गर ट्रिप्स करते हैं, बाहर जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं और वहां रेंज एंजाइटी और चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी एक कंसर्न है। तो तुम्हें क्या बोलना है? सर, इसका मतलब हमें बी टू सी मार्केटिंग पे पहले बी टू बी पे फोकस करना चाहिए। कॉर्पोरेट फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन और डिलीवरी कंपनीज के साथ टाई अप्स करना चाहिए। अब ये एक इंटरेस्टिंग पैनल देखो, दिल्ली वर्सेस कर्नाटका पेनिट्रेशन। कर्नाटका का ओवरऑल वॉल्यूम 0.31 मिलियन है और दिल्ली का 0.11 मिलियन। लेकिन अगर पेनिट्रेशन रेट देखो, दिल्ली का पेनिट्रेशन हायर है फोर व्हीलर्स में। मतलब दिल्ली में क्वालिटी ऑफ सेल्स है, हायर वैल्यू व्हीकल्स बिक रहे हैं पर यूनिट। कर्नाटका में वॉल्यूम ज्यादा है, मोस्टली टू व्हीलर्स। तो दो अलग अलग मार्केट्स, दो अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए। ये एक इन डेप्थ और ऑब्जर्वेशन है जो सिर्फ चार्ट्स देखने से नहीं आती, बट तुम्हें उसको डीप में एनालाइज करना होगा। अब मैं यहाँ एक स्लाइसर क्लिक करती हूँ, फोर व्हीलर्स। देखो, डैशबोर्ड कंप्लीटली चेंज हो गया। ये पावर बीआई की ब्यूटी है, एक क्लिक और पूरी स्टोरी बदल जाती है। अब टोटल ईवी सेल्स सिर्फ 47,000, 2 मिलियन से 47 के। ये ड्रास्टिक ड्रॉप क्लियरली दिखाता है कि फोर व्हीलर्स ईवी मार्केट इंडिया में अभी कितना स्मॉल है। पेनिट्रेशन रेट अब 1.32%, जो टू व्हीलर्स के 3.61% से बहुत कम है। और टॉप मेकर्स भी बिल्कुल अलग है। टाटा मोटर्स 76 के, महिंद्रा 37 के, एमजी मोटर 12 के। नोटिस करो, टाटा मोटर्स डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि टाटा नेक्सॉन ईवी ने इंडिया में अफोर्डेबल फोर व्हीलर ईवी सेगमेंट क्रिएट किया। ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज का क्लासिक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट ये वाला चार्ट देखो। ये चार्ट मेरा इस डैशबोर्ड का फेवरेट पार्ट है। मेकर वाइज सीएजीआर ऑफ फोर व्हीलर्स। ग्रीन बार्स पॉजिटिव ग्रोथ, येलो बार्स नेगेटिव ग्रोथ। Volvo Auto Four Wheelers CAGR is 36, BMW India 31। ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं, लेकिन इनकी ईवी स्पेसिफिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। मर्सिडीज नेगेटिव में है, -5। मतलब मर्सिडीज की ईवी सेल्स इंडिया में डेक्लाइन कर रही है। क्यों? पॉसिबल रीजन इज, मर्सिडीज की ईवी मॉडल्स इंडिया में वेरी हाई प्राइस पॉइंट पे हैं। कंपटीशन बीएमडब्ल्यू और वॉल्वो से बढ़ रही है और कंज्यूमर डिमांड के साथ प्रोडक्ट लाइनअप मैच नहीं हो रहा है। और डोमेस्टिक ब्रांड जैसे बीवाईडी इंडिया का सीएजीआर 28, किया 24, बीएमडब्ल्यू 22 सब पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो तुम्हें क्या बोलना है? सर, फोर व्हीलर प्रीमियम ईवी सेगमेंट पे वॉल्वो और बीएमडब्ल्यू मोमेंटम में है। अगर हम पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट एंगल से देख रहे हैं,
तो ये दो नेम्स करंटली स्ट्रॉन्गर पोजीशनिंग में है इंडिया के प्रीमियम ईवी स्पेस में। रुको, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। आज हमने जो किया ये सिर्फ चार्ट्स पढ़ना नहीं था। हर एक विजुअल के साथ हमने एक बिजनेस क्वेश्चन आंसर किया। क्यों ये नंबर ऐसा है, इसका क्या मतलब है कंपनी के लिए, हमें क्या करना चाहिए, ये तीन सवाल। यही कंसल्टेंट माइंडसेट है और ये एनालिस्ट माइंडसेट है जो रिक्रूटर्स एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने पावर बीआई सीखा, सीक्वल सीखा, पाइथन सीखा, फिर भी प्लेसमेंट नहीं हो रही। प्रॉब्लम टेक्निकल स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा को बिजनेस लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। एक रिक्रूटर तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन सा चार्ट बनाया, वो पूछेगा इस प्रोजेक्ट से कंपनी को क्या फायदा हुआ, क्या रिकमेंडेशन दोगे। और अगर तुम्हारे पास उस सवाल का कॉन्फिडेंट जवाब है तो तुम 80% कैंडिडेट से ऑलरेडी आगे हो। यही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। यही चीज कॉलेज स्किप करते हैं और यही पेड कोर्सेज में भी यूजुअली नहीं मिलता है। और तुम्हें भी अगर ऐसे ही कॉन्फिडेंटली आंसर्स ढूंढने हैं बिजनेस इनसाइट्स, तो मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम का लिंक नीचे है। फॉर्म को जाके फिल करो। तुम्हें बाकी की डिटेल्स वगैरह चाहिए या तो मुझसे डायरेक्टली पूछ रहे हो, मेरी वेबसाइट पे जाके तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। अब चलो वापस एक बार हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। चलो क्विकली एक बार रैप अप करते हैं इस डैशबोर्ड के 5 की बिजनेस इंसाइट्स जो तुम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो। पहला, ईवी मार्केट सिर्फ 3.61% पेनिट्रेटेड है, 96% अपॉर्चुनिटी अभी भी बची है। दूसरा, टू व्हीलर्स में ग्रोथ फास्ट है, फोर व्हीलर्स में स्लो, स्ट्रैटेजीज अलग होनी चाहिए दोनों के लिए। तीसरा, गोवा, कर्नाटका, दिल्ली, तीन टॉप स्टेट्स हैं, तीन अलग रीजन से। एक साइज फिट्स ऑल मार्केटिंग यहाँ काम नहीं आएगी। चौथा, वीकडे सेल्स डोमिनेट करता है, मतलब बी टू बी और कमर्शियल सेगमेंट पे फोकस करना ज्यादा आरओआई देगा शॉर्ट टर्म में। फिफ्थ इज, फोर व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स क्लियरली डोमिनेंट है, प्रीमियम सेगमेंट में वॉल्वो और बीएमडब्ल्यू मोमेंटम में है, मर्सिडीज स्ट्रगल कर रहा है। ये 5 पॉइंट्स अगर तुम ये क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोल सको इंटरव्यू में, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन में या किसी प्रोजेक्ट वॉक थ्रू में, तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। तो आज का लेसन ये था, डैशबोर्ड बनाना स्किल है लेकिन डैशबोर्ड एक्सप्लेन करना एक सुपर पावर है। और ये सुपर पावर तुम्हारे जॉब इंटरव्यू, तुम्हारा फ्रीलांस प्रोजेक्ट, तुम्हारा प्रमोशन, सब कुछ बदल सकता है। और अगर ये वीडियो आपके काम आई तो एक काम अभी करो, लाइक करो, क्योंकि इस तरह के कंटेंट बनाते रहने के लिए तुम्हारा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में लिखो ईवी इनसाइट्स, तो मैं जानूंगी कि ये फॉर्मेट तुमको पसंद आया। और मैं और भी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स कवर करूंगी इसी फॉर्मेट में, जैसे एचआर एनालिटिक्स, फाइनेंस डैशबोर्ड, सेल्स परफॉर्मेंस। और अगर तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हें समझ नहीं आ पा रहे कि इनसाइट्स कैसे निकाले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आकर कनेक्ट कर सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम स्किल्स बिल्ड करते हैं जो डेटा टीम्स एक्चुअली हायर करने के लिए ढूंढ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।